सम्मानित शिक्षकगण, कल के हिंदुस्तान के तकदीर, भावी राष्ट्र के निर्माता, मेरे प्यारे बच्चों, दूर दराज से पधारे आगंतुक अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर सुप्रभात एवं स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं निर्णायक समिति के सदस्य मैं सर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आकर के अपने शब्दों एवं विचारों को रखने का शुभ अवसर दिया। इसके पश्चात मैं उन वीर शहीदों, महान पुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ, जिनकी बदौलत हमें आज ये जश्न मनाने का शुभ अवसर मिला है। भारत है क्या, क्यों लोग इसके लिए बलिदान दे रहे हैं? भारत के अंदर क्या विशेष तत्व है जो इसको सदियों से जीवंत और टिकाऊ बनाया हुआ है? मेरे जहन में कई बार प्रश्न आया, विशेष करके पिछले एक साल से इस प्रश्न की खोज में मैं लगी हुई थी। जब कक्षा 8वीं की पुस्तक भारत की खोज, जिसके पुस्तककार चाचा नेहरू जी हैं, उनकी नजरिए से, उनके दृष्टिकोण से हमने भारत को समझने का प्रयास किया। आखिर भारत वास्तव में है क्या? इसको क्या चीज जीवंत और टिकाऊ बना रहा है? क्या इसको मजबूती दे रहा है? क्यों इसकी एक पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में अलग पहचान है? क्यों अपना एक अलग छाप छोड़ता है हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में? भारत है क्या? इसी को मैं कुछ शब्दों में बयां करना चाहूंगी और मेरे हृदय स्थल में भारत की जो तस्वीर है, मातृभूमि की जो तस्वीर है, शब्दों के माध्यम से उन्हें आप सबके बीच व्यक्त करना चाहूंगी। एक बार एक समारोह में एक विदेशी आगंतुक, उनका मिलन हुआ, भेंट हुआ एक भारतीय नागरिक, बड़े ही प्रभावित हुए अपने भारत देश से, भारतवासियों से। उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया कि आखिर आप जो भारत की जय करते हो, किसकी जय जयकार करते हो, किसकी नारेबाजी होती है आपके अंदाज में? मुझे समझाने बताने का कृपया आप प्रयास करें। बड़े ही निवेदन करने के पश्चात भारतीय नागरिक हंस का, माननीय आप किसके बारे में प्रश्न करें, कुछ शब्दों में बताने के लिए ये संभव नहीं है। भारत के बारे में यदि मैं बताने का प्रयास करूंगा तो शायद मेरे शब्दकोश में शब्दों की कमी हो जाएगी, और आप चाहते हैं कि क्षण भर में भारत को समझ ले, जान ले, वो मुमकिन नहीं है। शायद बहुत ही मुश्किल काम है कि मैं शब्दों में अपने भारत देश का वर्णन कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी लेखनी के माध्यम से प्रयास की हूँ कि मैं भारत को, उसकी पहचान को, उसकी विशेषताओं को शब्दबद्ध तरीके से आपके समझ प्रस्तुत कर सकूं। विदेशी का प्रश्न आता है कि भारत क्या है, मुझे बताओ। कुछ इस प्रकार से है, तुम जनगण मन जो गाते हो, आखिर वो किसे सुनाते हो? जिया हिंद जो इठलाते हो, यह किस पर गर्व जताते हो? आखिर यह भारत चीज है क्या? मुझे जरा बतलाओ तो, मैं भी देखने को उत्सुक, निज आंखों से दिखलाओ तो। कोई मिट्टी का टुकड़ा है या कोई माँ का दुखड़ा है, या कोई खेत खलिहान है या कोई सैनिक लवलुहान? बड़ा ही उतावला हो गया विदेशी व्यक्ति, कहने लगा, अब समय व्यर्थ न गवाओ तुम, अपना भारत बतलाओ तुम। भारत है क्या, उसको बताने में आप शुरू हो जाओ तुम। भारतीय नागरिक का बहुत ही सौम्यता विनम्रता के साथ जवाब आया, ये ना ही कोई मिट्टी का टुकड़ा है, न ही माई का दुखड़ा है, ये नहीं खेत खलिहान है कोई, ना ही सैनिक लौलुहान है कोई, ये खुद ही ताक हमारा है जो हमको मासा प्यारा है। हर वाजा रंग बसता है अमूल्य पर सस्ता। ये भूमि नहीं आकाश नहीं, ये दिल में सबके बसता है। ये भूमि नहीं आकाश नहीं, दिल में सबके बसता है। वो भूमि जहाँ हर प्राणी में बहती नित समरसता है। मन में विकास प्रयास लिए, मन में विकास प्रयास लिए, भावों में निज इतिहास लिए। निज देश मेरी वो मातृभूमि, भारत वहाँ पर बसता है। हिमालय सा गर्व लिए, फूलों सा जो हंसता। विदेशी बड़ा ही प्रभावित हुआ। उसकी लालसा, जिज्ञासा भाव बढ़ती जा रही है कि जो कुछ भी आप कहते जा रहे हो, मानो मेरा हृदय ऐसे होता जा रहा है, बेकार हो रहा है, बेताबी बढ़ती जा रही है भारत देश को जानने समझने के लिए।
फटाफट जल्दी शब्दों में बताते जाओ, थोड़ा सा भी विश्राम अथवा विराम मत करो। फिर पुनः उसने प्रश्न किया, तुम जो भी मुझे सुनाते हो हर शब्द में रुचि बढ़ाते हो, अपने प्रयासों को दिखलाओ जरा, अपना इतिहास सुनाओ जरा। भारतीय नागरिक का पुनः जवाब आया, वैसे तो ये देखा जाए तो भारत एक अथाह सागर है, समुद्र है। अगर मैं जितना भी कहूँगा मानो एक अंजलि के बराबर होगा। पूरी तरीके से मैं इस जलधि सागर समुद्र का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। आप सभी गौर फरमाइएगा। तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, संक्षिप्त दर्शन कराता हूँ। वैसे तो पूरा जलधि है, फिर भी एक अंजलि पिलाता हूँ। भूत भविष्य का भेद है भारत, भूत भविष्य का भेद है भारत, उपनिषदों के संग्रह वेद है भारत, मर्यादा में स्वयं राम है भारत, विश्व पिता को प्रणाम है भारत, गीता का सार है भारत, रामायण का भार है भारत, नारी का सम्मान है भारत, वेद व्यास का ज्ञान है भारत, पृथ्वीराज का तीर है भारत, अशोक सा वीर है भारत, टैगोर का शब्द है भारत, चाणक्य का अर्थ है भारत, धर्म कर्म का मंत्र है भारत, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है भारत, हिमालय सा श्वेत है भारत, हिमालय सा श्वेत है भारत, सबका पेट भरता खेत है भारत, राहगीर को छांव है भारत, प्रेम बांटता गांव है भारत, भगत आजाद की क्रांति है भारत, ऋषि मुनियों की शांति है भारत, गांधी की अहिंसा है भारत, विवेकानंद की प्रशंसा है भारत, धर्म अधर्म का युद्ध है भारत, शांति मुद्रा का बुद्ध है भारत। हमारे भारत देश के बारे में यदि आप जानते हैं तो कभी आप हिंद के नाम से जानेंगे, कभी हिंदुस्तान के नाम से जानेंगे, कभी भारत के नाम से जानेंगे, साथ ही साथ कभी पताका फहराता हुआ विश्वगुरु के नाम से आप जानेंगे। तो गंगा जमुना सिंध है भारत, आर्यावर्त और हिंद है भारत। थक गया भारतीय बताते बताते, लेकिन जो सामने बैठा विदेशी व्यक्ति है उसके मन में जिज्ञासा भाव खत्म नहीं हो रही, उसकी लालसा बढ़ती जा रही है और बोलते जाओ, जरा सा भी विश्राम न लो। भारतीय अंत में कहता है कि शब्द की कमी हो रही है, जहन में तो बहुत कुछ बातें आ रही हैं भारत को लेकर के, लेकिन मैं असमर्थ हूँ उसका वर्णन करने में। आप कुछ दिन ठहरिए, खुद अवगत हो जाएंगे कि भारत का स्वरूप है क्या, भारत की क्या पहचान है, क्या विशेषता है, क्यों ये शानदार देश है विश्व में जिसका परचम अलग ही ठहरता है, जिसकी पहचान विरासत धरोहर एक अलग ही छाप छोड़ती है राष्ट्र के विश्व के किसी भी व्यक्ति के हृदय पर। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, तुम गौर से सुनो, जितना भी बताता जाऊंगा नित नया विषय ही पाऊंगा, इतना जानो सत्य ही इतिहास का प्रमाण है भारत, इतना जानो सत्य ही इतिहास का प्रमाण है भारत, कहीं बसो चाहे कहीं रहो, जो दिल में धड़के वो प्राण है भारत, वो प्राण है भारत। धन्य है वो मातृभूमि हमारी राष्ट्रभूमि भारत। विदेशी ही प्रभावित हो जाते हैं, क्षण भर केवल एक दो शब्दों में प्रभावित हो जाते हैं, चित्त को मानो भारतवासी चुरा लेते हैं, एक अपनी अलग ही मानो उनके मनों को हरने का काम करते हैं। तभी तो हमारा भारत देश विश्वगुरु कहलाने का अधिकार रखता है। तो ऐसी धन्य भूमि भारत भूमि को मैं बारंबार प्रणाम नमस्कार करती हूँ। वयं भारतीय स्वभूमिं नमामः परं धर्म